हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 32। इसके पहले मैंने 31 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाकर के आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 30 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक और ख़ास बात कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, दो क्वेश्चन एक्चुअली जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उनके आंसर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही दिए हैं, लेकिन कुछ ने जो है वो गलत दिए हैं। तो मैं दोनों के आंसर्स में आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो बहुत सारे लोगों ने अरुण वगैरह नए नाम दिए, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उगता है, तो इसका राइट आंसर है शुक्र। ठीक है, आंसर्स मैंने वीडियो में कमेंट्स भी किए हैं, शुक्र आंसर जो है वो सही है। और एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो बहुत सारों ने आंसर सही दिए हैं, लेकिन कुछ ने गलत भी दिए हैं। तो राशियों की कुल संख्या है 12। जिन लोगों ने सही आंसर्स दिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आज के भी वीडियो में मैं आपसे कुछ दो क्वेश्चंस पूछूंगा, तो अगर आपको क्या आंसर्स पता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और अंत तक देखिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये वीडियो रहेगा पूरा फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिक्स यानी कि भौतिकी से संबंधित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा आज का है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या। आयतन, द्रव्यमान, घनत्व या भार, यानी कि वस्तु की अगर हम क्वांटिटी बदल दें तो इनमें से क्या जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स, इनमें से घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, ये नहीं बदलेगा, जबकि भार, आयतन और द्रव्यमान जो है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल जो है वो कितने % बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी जो है ये इसका थोड़ा आधा हो जाता है, तो ये लगभग 2% बढ़ जाएगा। तो यदि सरल लोलक की लंबाई हम 4% बढ़ा दें तो उसका जो आवर्त काल है वो 2% बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, उसका जो भार है वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यानी कि जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर से फेंकेंगे तो उसका भार जो है वो परिवर्तनशील रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स, उसका जो दाब है वह स्थिर रहेगा। कब, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो स्थिर ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर इसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो जब भी हम एक तांबे की कॉपर की एक बॉल को जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके घनत्व में जो है वो कमी होती है, यानी कि इसका जो घनत्व है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको पता ही होगा, ऊंचाई बढ़ने से जो है वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है, जिसके कारण पहाड़ियों पर और ऊंचाइयों पर जो है वो खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक जो है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है। तो यदि जो एक द्रव है उसका अगर डेंसिटी यानी कि अगर उसका घनत्व ज़्यादा है तो उसका जो पृष्ठ तनाव रहेगा वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता ऑब्वियसली जो है वो घट जाती है। यहाँ पे श्यानता शब्द आया, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, यानी कि उसका जो श्यानता है वो घट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर द्रव के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर गैस के बारे में पूछा गया है। तो ताप बढ़ाएंगे अगर हम तो जो गैस है उसकी शांता में क्या परिवर्तन होगा, उसकी शांता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जबकि द्रव की शांता घट जाएगी और गैस की शांता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये एक लड़का लड़की झूला झूल रहे हैं तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स, झूले का जो आवर्तकाल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, यानी कि उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ अगर पिघल जाए तो बर्तन का जो जल स्तर है उसमें क्या परिवर्तन होगा। ये भी क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में अगर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर्स पता होगा। तो इसमें जो उसका जल स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा।
आप अपने सेल्फ भी इन क्वेश्चंस में, मैंने कोई टिक नहीं लगा रखे हैं, तो अगर आपको सेल्फ भी इन क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है। अगला प्रश्न है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का जो ताप है उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो उसका जो ताप है वो बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दे तो कमरे का जो ताप है उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो है वो कैसा हो जाता है? तो उसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। यदि किसी भी चुंबक को हम गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व जो है वो डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो यदि अर्धचालक में अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा? उसका प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या प्रोटॉन को खोता है? तो ये काफ़ी आसान है। धनावेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का खोना। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम जब ऑक्सीकरण होता है तो इसके ऊपर ये धनावेशित तो हो जाता है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन खोया है तो इसके ऊपर e⁻⁻ लगाएंगे, यानी कि धनावेश बनने की घटना को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलों में जल जो होता है पानी, उसमें गैसों की विलयता ताप बढ़ने से क्या होती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो ये आसान है, इसका आंसर घटता है। पृथ्वी तल से यदि हम अगर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घट जाता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा या घटेगा, दोनों ही स्थितियों में जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है तो दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन कैसा हो जाता है? तो उसका जो आयतन है वो घट जाएगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख के बताइए, और स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, तो अगर आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र पता है, तो वस्तु की चाल अगर हम आधी कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी? ठीक है, तो फ्रेंड्स उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 रह जाएगी। आप फार्मूले में पुटअप करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। जो v रहेगा वेग, उसको अगर आप आधा कर दोगे तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 रह जाएगी। तो आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो आप स्थितिज ऊर्जा का मुझे सूत्र लिख करके बताइए कमेंट्स बॉक्स में, और एक गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख के बताइए अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा हो जाता है? तो फ्रेंड्स उसका जो ताप है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, तो कि किसी पेंडुलम की लंबाई अगर 2 गुनी कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? √2 गुना जो है उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा? तो फ्रेंड्स पानी का जो स्तर है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदी की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती? तो दिन की अवधि जो है वो कम हो जाती। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा है वह नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी हो जाती है? तो फ्रेंड्स वह धनावेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसके आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ताप बढ़ाने पर जो सिलिकॉन का प्रतिरोध है वह घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो बढ़ जाता है। सपोज करो पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिण ध्रुव हो जाएगा, तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने से
उसके दाब में क्या परिवर्तन होगा। तो स्थिर ताप पर किसी भी गैस का अगर हम आयतन कम करेंगे तो उसका जो दाब है वो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे वीडियो नंबर 32 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और आपके लिए नई न्यूज़ है कि मैं आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आप जवाब अगर आप देंगे तो मैं उनके जो सही आंसर्स देंगे उनके मैं नाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो मुझे उम्मीद है आज भी मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है और एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि मेरे जो व्यूज़ है वो थोड़े बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो आज के लिए फिर सिर्फ इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।